गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग एक्सरसाइज 4 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5। हाँ, एक बात और आप लोगों को बतानी थी। आपकी जो एक्सरसाइज कंप्लीट होती जा रही हैं उनकी अच्छे ढंग से तैयारी करिए, क्योंकि किसी न किसी दिन टेस्ट पेपर भी आपको मिलेगा और टेस्ट पेपर में आपका मेथड होंगे, लेकिन जो डिजिट होगी वो चेंज होगी, आपकी बुक की नहीं होगी। इसलिए आपको ईमानदारी से अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। आप लोग तैयारी करते चलिए। टेस्ट पेपर हो सकता है बताएं, हो सकता है सरप्राइज हो जाए। अब ये आपके लिए ओपन नहीं किया जाएगा कि कब होगा। तैयारी करते रहिए। चलिए समांतर श्रेणी चैप्टर 5 देखते हैं। समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या इसी को शॉर्ट में एपी लिख देते हैं। कहीं कहीं एपी भी लिखा मिलेगा, जरूरी नहीं है कि पूरा समांतर श्रेणी लिखा हो आपको, तो इसलिए ये नाम भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए समांतर श्रेणी के बारे में पहले थोड़ा सा इसमें देखते हैं क्या लिखा है, उसके बाद एक एक वर्ड की मीनिंग हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, जिससे ये पता चले कि आखिरकार समांतर श्रेणी होती तो होती क्या है। ठीक है, क्या लिखा है? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है। कैसी सूची है? ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद यानी आगे से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। बहुत सारे, जैसे आप क्लास में पढ़ते हो तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, किताबें लेते हो तो बहुत सारे किताबें लेते हो, लेकिन उसमें शर्त क्या होती है? ये कैसे पता चलेगा कि ये श्रेणी समांतर ही है? अब ये मुख्य पॉइंट है। तो देखिए क्या लिखा है। प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। चाहे जितने पद मिलते जाएं हमको, लेकिन सारे पदों में जो आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? एक निश्चित संख्या। इसीलिए इसको अंडरलाइन किया गया है कि जितने भी पद आगे बढ़ेंगे उन हर यानी प्रत्येक पद में बढ़ने पर दो पदों के बीच में एक निश्चित संख्या ही जोड़ी जाएगी, निश्चित संख्या ही मिलेगी हमको। ठीक है, जैसे देखिए क्या लिखा, कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं। 147, 150, 153 या डॉट डॉट इसी क्रम में बढ़ाते चले जाएं। अब देखिए किस क्रम में बढ़ाते चले जाएं। 147 147, 147 और 150 लिखा है। कितना बढ़ा है बीच में? 3 बढ़ा है। 147 3 150। 150 से फिर आगे बढ़े तो कितना बढ़ा? 153 में 3। निश्चित संख्या बढ़ रही है प्रत्येक पद में। ये पहले, हाँ इसके लिए एक चीज और लिखी है। देखिए क्या लिखा है। पहले पद के अतिरिक्त, पहला पद ये हो गया हमारा 147। इसके आगे जितने भी बढ़ते चले जाएंगे सब में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो रही है, अगला पद मिल रहा है। निश्चित संख्या क्या है? 147 3 150, 150 3 153। फिर ऐसे ही बढ़ा दो डॉट 156, 159 159 में फिर 3 जोड़िए। ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाइए, बीच वाले पद आप खुद बना लेंगे। 178 हमने लास्ट में लिख दिया। आप गिनिएगा, ये आपका काम है कि इसमें कितने पद और आएंगे और पूरे पद कितने हो जाएंगे गिनती में। चलिए अगला, जैसे -4, एक माइनस का भी हमने बनाया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें माइनस और प्लस सारे मिलेंगे। -4 -7, तो -7 और -4 के बीच में कितना है अंतर है? -3 है। फिर -7 -10 -3, -10 -13 -3, -13 -16, सब में 3 3 जा रहा है डिफरेंस कि नहीं जा रहा है? अब देखिए मिलेगा। हाँ, एक और उदाहरण, ये आपके मतलब की चीज़ है। देखिए इससे आप और जल्दी आसानी से समझ जाएंगे। क्या लिखा है? यदि आप प्रतिमाह 10 रुपये बचाते हैं, एक महीने में आप 10 रुपये बचत करते हैं प्रतिमाह, तो एक वर्ष मतलब आपको प्रतिमाह 10 रुपये ही बचाने। अब ये मत पूछेगा कि हमने अगले महीने में 11 बचाए, इससे अभी मतलब नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि हर महीने अपने पॉकेट मनी से आप 10-10 रुपये रखना है। तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा? पहले महीने में आप 10 रुपये रखे, दूसरे महीने में फिर क्या होगा? 10 और रखे तो 20 हो जाएंगे। फिर तीसरे में 10 और रखे तो 30 हुए, फिर और रखे 40 हुए। ऐसे ही लास्ट में 12वें महीने में 120 रुपये आपके पास हो जाएंगे। तो सब में कितना अनिश्चित संख्या है? सब में 10 10 10 जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? तो ये आपका क्या है? बीच का अंतर समान आएगा। इस बीच के जो निश्चित संख्या होती है, इस बीच के अंतर को हम बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। मिलता कैसे है? दूसरे पद में पहला जो पद लिखा है उसको पीछे वाला घटाते हैं, तीसरे में दूसरा, चौथे में तीसरा,
तो इसको लिखते किससे हैं, डी से। सार्वंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। जैसे देखिए हमने पहले उदाहरण में 150 माइनस 147 3 हुआ, 153 माइनस 1, ठीक 3, इसको क्या लिखेंगे, डी। डी हमारा कितना मिला है यहाँ, 3। अगर समांतर श्रेणी इस रूप में ले ली जाए A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 लास्ट, अगर यहाँ AN लिखा तो उसके पहले वाला पद कितना हो जाएगा, AN माइनस 1। इसमें डी निकालना हो तो डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, डी आ जाएगा बस। सेकंड में फर्स्ट, थर्ड में सेकंड, फिर डी आ जाएगा, फोर्थ में थर्ड, फिर डी आ, हाँ AN इसीलिए ही लिखा कि लास्ट वाले पद में जाएंगे तो AN माइनस AN माइनस 1, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे आपके, डी होंगे, ठीक है। हाँ अब देखिए ये फार्मूले हैं आपके, आप ये आपको याद करने भी हैं साथ में, तभी आपकी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से कंप्लीट होगी। यदि किसी समांतर श्रेणी का हमें प्रथम पद ए, जो पहला पद होता है उसका नाम ए लिखा जाता है। जब भी हम क्वेश्चन में छाटेंगे तो प्रथम पद जब मिलेगा तो ए बराबर लिखेंगे, और पद एन हो तथा सार्वंतर डी हो तो श्रेणी आपकी क्या हो जाएगी, ए प्लस डी। जब एक बार डी जुड़ा तो ए प्लस डी, फिर अगला तीसरा पद होगा तो फिर डी जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, फिर डी जुड़ेगा। जैसे ये है ए है, ये प्रथम पद हो गया, दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस डी, ठीक है, द्वितीय पद मिल गया। अब जब फिर तीसरा निकालते हैं तो अगला वाला फिर डी बढ़ेगा तो ए प्लस डी तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। फिर अगला पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d। यही इसमें लिखा है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट डॉट। जितने भी पद की बात की जाएगी तो आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तब समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद फार्मूला क्या होता है, L बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें सब कुछ हम लोग जानते हैं, ए को प्रथम पद बोलते हैं, डी को सार्वंतर बोलते हैं, nवां पद जो पद की बात करेगा, चौथा पद, पांचवा पद, 10वां पद, जितना भी वो पूछेगा। अंतिम पद को L से निरूपित करते हैं, इसीलिए L बराबर लिखा है। अब अगर किसी समांतर से, यहाँ AN क्यों लिख दिया, अगर किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n हो, उसने बता दिया कि पदों की संख्या कितनी है, n है, तो L बराबर AN भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं हमें AN की भी जरूरत पड़ सकती है, या AN लिखा होगा तो उसको L बराबर AN भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अगर समांतर श्रेणी की पदों की संख्या n हो। अब इसके आगे ये तो हमने पढ़ लिया कि nवां पद कैसे निकालते हैं। अब हमसे अगर ये उन पदों का योग पूछा जाए कि जितने भी पद हैं इनका सबका योग, मान लीजिए इतना लिखा है, ये जैसे उदाहरण था 147 150 153 178, वैसे तो हम लिख के जोड़ेंगे। और अगर हमको फार्मूला प्राप्त हो, पता हो, तो देखिए क्या होता है, S बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर इसमें सारी चीज़ें पता हैं, एन बी, ए बी, डी बी उससे निकलेगा, जो हम बता चुके हैं कि एन को क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब अगर समांतर श्रेणी में पदों की कुल संख्या n हो, वही चीज़, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये आएगा कैसे, ये कैसे आएगा, ये S बराबर लिखा है n/2, 2a लिखा है, 2a को क्या लिख दें, a प्लस आगे वाले को वैसे ही n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अभी हम क्या पढ़ चुके हैं, L या AN, L बराबर AN लिखा है कि नहीं लिखा, तो इसकी जगह क्या कर देंगे, AN, तो S बराबर n/2 a प्लस AN। AN को हम L भी पढ़ते हैं तो S बराबर n/2 a प्लस L। बेटा अब ये समांतर श्रेणी में आपको जो भी जीवगत प्रयोग होना है, आपको फार्मूले इनको अच्छी तरीके से कंप्लीट करिएगा। आगे अब अगली एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं हम लोग। धन्यवाद।